हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम एक सुंदर पाउडर पफ जैसे फूल प्रोड्यूस करने वाली कोलिएंड्रा की एक वैरायटी के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, गुलाबी या फिर पिंक कलर्स में सुंदर नाजुक पाउडर पफ जैसी सिमिलैरिटी में खिलने वाले इस फूलों के पौधे को गुलाबी पाउडर पफ या फिर पिंक पाउडर पफ के नाम से जाना जाता है। इस झाड़ीनुमा छोटे पेड़ का वैज्ञानिक नाम कोलिएंड्रा सुरेनामेंसिस है और फेवेसी या फिर मटर परिवार में दुनिया भर में इनकी लगभग अलग अलग 140 प्रजातियां पाई जाती है। इस प्लांट का सुरेनामेंसिस यह नाम दक्षिणी अमेरिका का एक देश सूरीनाम से आता है, क्योंकि मूल रूप से यह पौधे दक्षिणी अमेरिका के सूरीनाम देश के मूल निवासी है और प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस फूलों के रंग रूप और आकार अनुसार इस पौधे को डिक्सी पिंक, पिंक पाउडर पफ, पॉम्पॉन डी मैरेन, सूरीनाम स्टिक पी, सूरीनाम पाउडर पफ या फिर गुलाबी पाउडर पफ ऐसे कई नामों से जाना पहचाना जाता है। दोस्तों, हमारी प्लांट गैलरी में या फिर बगीचे में लगभग साल भर इस तरह के गुलाबी पाउडर पफ जैसे फूल प्रोड्यूस करने वाला यह सुंदर पौधा है और इस पौधे का प्रमुख आकर्षण है इसके यह सुंदर पिंक कलर्स के पाउडर पफ जैसे फूल। सिमिलैरिटी में कपास की कांडी जैसे दिखने वाले यह फूल आकार में पोषण स्थिति अनुसार 1 से 2 इंच डायमीटर में खिलते हैं। इन फूलों में प्रमुख तौर पर 3 कलर शेड दिखाई देते हैं। फूलों के स्टेम की तरफ का मुख्य गुच्छा हल्के येलो शेड में होता है, उसके ऊपर फूलों के सेंटर तक सफ़ेद शेड दिखाई देती है और ऊपर शीर्ष की तरफ फूल गुलाबी कलर्स के होते हैं। इन 3 रंगों का कॉम्बिनेशन फूलों को काफ़ी यूनिक बनाता है, लेकिन इन फूलों में सबसे गहरी गुलाबी छटाएं होने के कारण इन फूलों को गुलाबी पाउडर पफ कहा जाता है। इन फूलों में लगभग 110 से 120 से भी ज़्यादा पुंकेसर जैसा लंबा गुच्छा होता है, इसलिए मुख्य आधार से इन फूलों की लंबाई लगभग 3 से 4 इंच तक भी होती है। एक एंगल से देखने पर यह फूल अंतरिक्ष के किसी धूमकेतु या फिर कॉमेट जैसे भी दिखाई देते हैं, क्योंकि इन फूलों के लंबे पुंकेसरों का गुच्छा धूमकेतु के पूंछ जैसा भी दिखाई देता है। इन फूलों में हल्की मीठी मनमोहक सुगंध भी होती है। फूल खिलने के बाद वातावरण स्थिति अनुसार एवरेजली 6 से 10 दिन तक खिले रहते हैं। उसके बाद इस तरह से मुरझा जाते हैं और अपना सौंदर्य खो देते हैं। इसलिए हमारे गार्डन के एक सीमित आकार के पौधे के इन मुरझाए हुए फूलों को हम प्लांट से रिमूव भी कर सकते हैं, जिससे दूसरे खिले हुए फूलों से पौधे का सौंदर्य हम बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, इस पिंक पाउडर पफ की पत्तियां इस तरह दिन भर घनी हरियाली मेंटेन करने के साथ खुली रहती है, लेकिन शाम के समय बंद होने लगती है या फिर सिकुड़ने लगती है और सुबह तक बंद ही रहती है। अगले दिन जैसे ही भोर होने लगती है यह पत्तियां फिर से खुलने लगती है। इसकी पत्तियां इस तरह लगभग समान रूप वाली या फिर सम पंखदार स्वरूप वाली होती है, जिन्हें द्विपक्षी या फिर बिपिनेट्स कहा जाता है। पत्तियों को समान रूप से जोड़ने वाले इस तरह एक अक्ष या फिर शाफ्ट की तरह संरचना होती है, जिसे बॉटनिकल लैंग्वेज या फिर बायोलॉजी में राचिस कहा जाता है। वैसे भी वनस्पति विज्ञान में पत्तियों का अलग अलग आकार और संख्या अनुसार उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस पाउडर पफ की परिपक्व पत्तियां इस तरह गर्द हरी होती है, लेकिन युवा पत्तियां इस तरह शुरुआती समय में गोल्डन शेड में या फिर सुनहरे रंग की होती है। इन पत्तियों का स्पर्श काफ़ी सॉफ्ट या फिर मुलायम होता है। दोस्तों, आउटडोर गार्डन में या फिर प्राकृतिक वातावरण में इस पिंक पाउडर पफ के पौधे की ऊंचाई या फिर इसकी हाइट लगभग 5 मीटर तक दर्ज की गई है, लेकिन हमारे बगीचे में या फिर पार्कों में एवरेजली यह झाड़ीनुमा पेड़ 3 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता पाया जाता है। एक पब्लिक पार्क में मैंने शूट किया हुआ यह पिंक पाउडर पफ का झाड़ीनुमा पेड़ लगभग 3 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ चुका है, लेकिन कटिंग या फिर प्रूनिंग के माध्यम से हम इसकी हाइट को मर्यादित भी रख सकते हैं। हमारी प्लांट गैलरी में जब इस पौधे को हम पॉट्स या कंटेनरों में ग्रो करते हैं, तब कटिंग के माध्यम से मनचाहे आकार में इस पौधे को मर्यादित रखकर हम लगभग साल भर इसके पिंक पाउडर पफ जैसे सुंदर फूलों का आनंद ले सकते हैं। इस पिंक पाउडर पफ की ब्रांचेस काफ़ी सॉफ्ट होने के कारण छटाई या फिर कटिंग के लिए अच्छा प्रतिसाद देती है, इसलिए ज़्यादातर पब्लिक पार्कों में इस पौधे को हेजेस या बॉर्डर्स के रूप में ग्रो किया जाता है।
और कटिंग या प्रूनिंग के माध्यम से उसके मनचाहे आकार में बॉर्डर्स बनाए जाते हैं। नियमित रूप से छटाई करने से डिजीज़ को कंट्रोल में रखने के साथ साथ नए शूट्स द्वारा काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग यह पाउडर पप प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, यह पिंक पाउडर पप का एक मैच्योर प्लांट इस तरह की फलियां प्रोड्यूस करता है। मटर फैमिली से बिलोंग करने वाले इस पौधे की फलियां इस तरह आकार में लगभग पोषण स्थिति अनुसार 3 से 4 इंच लंबी होती है। परिपक्व होने पर या फिर सूखने पर प्राकृतिक रूप में यह अपने आप ही ओपन हो जाती है या फिर फटने लगती है और अपने बीजों को नई पीढ़ी या फिर नए पौधे तैयार करने के लिए प्राकृतिक रूप में दूर तक बिखेर देती है। हर परिपक्व फली में इस तरह चमकीले 4 से 6 भूरे रंग के बीज होते हैं। प्राकृतिक वातावरण में यह फलियां भोजन के तौर पर चमगादड़ों जैसे अन्य वन्य प्राणियों को भी आकर्षित करती है। दोस्तों, इस पिंक पाउडर पप पौधे की सनलाइट नीड ज़्यादातर पूर्ण सूरज की रोशनी है, लेकिन थोड़े से पार्शियल सनलाइट में, मतलब जहां बड़े पेड़ों से चनी हुई 70 से 80% सूरज की रोशनी आती हो, वहां भी यह पौधा अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकता है। लेकिन लगभग साल भर इस पौधे से अगर आप फूल चाहते हैं तो मोस्टली इसे फुल सनलाइट के नीचे ग्रो करना बेहतर होता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में या फिर ट्रॉपिकल जोन में फुल सनलाइट के नीचे यह पौधा लगभग साल भर फ्लावर्स प्रोड्यूस करने में सक्षम होता है। साथ में इस पौधे की पानी की ज़रूरत भी थोड़ी सी मीडियम कैटेगरी में आती है। इसलिए आउटडोर गार्डन के अलावा हमने इस पौधे को हमारी प्लांट गैलरी में पॉट्स या कंटेनरों में लगाया है। तो ज़्यादातर बड़े साइज़ के कंटेनर या पॉट्स को हमें यूज़ करना है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में लगभग 15 फीट की हाइट तक बढ़ने वाला यह पौधा है। इसलिए उसके रूट्स भी उसी तरह डेवलप होते हैं। इसलिए अगर आप ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो थोड़े से बड़े साइज़ के पॉट या कंटेनरों को यूज़ करें और बेसिक पॉटिंग मिक्सचर के साथ मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली बनाकर पॉट्स या कंटेनरों की टॉप सॉइल सूखने के बाद ज़रूरत अनुसार इन पौधों को हमें पानी देना है, लेकिन जल भराव स्थिति या फिर ओवरहेड वाटरिंग नहीं करनी है। लेकिन इनकी जड़ों के पास एक आइडियल मॉइस्चर हमें मेंटेन करना है। खाद या फर्टिलाइज़र के बारे में भी, ज़्यादातर ज़मीन में लगाए हुए पौधे ज़मीन में स्थित अवेलेबल न्यूट्रिशन पर भी अच्छी तरह से फलते फूलते हैं, लेकिन पॉट्स या कंटेनरों के पौधों के लिए हमें शुरुआती पॉटिंग मिक्सचर में या फिर रीपॉटिंग के समय किसी भी ऑर्गेनिक खाद का 1 पार्ट ऐड कर देना है और 1.5 से 2 महीने के अंतराल में इनकी जड़ों के पास पौधे की ग्रोथ अनुसार कोई भी एनपीके बेस्ड फर्टिलाइज़र देनी है। लेकिन एनपीके बेस के साथ अच्छे फ्लावरिंग के लिए फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र भी उसके साथ हम अलग से दे सकते हैं। बस अपने अपने प्लांट की ग्रोथ और हाइट अनुसार उसे कितनी खाद देनी है उसका प्रमाण हमें निश्चित करना होता है। यह पौधा लोकल डिजीज़ के प्रति भी काफ़ी हार्डी है, लेकिन कभी कभार इसकी पत्तियों पर स्पाइडर माइट्स, व्हाइट फ्लाइज, मेले बग्स या फिर एपिड्स जैसे रोगों का प्रभाव दिखाई देता है। यह सिचुएशन ज़्यादातर ह्यूमिड क्लाइमेट में या फिर शेडी एरियाज में लगाए गए पौधों पर दिखाई देती है। इसलिए इन पौधों को लगाते समय थोड़ा सा सनलाइट पोर्शन चूज करें और प्राइमरी स्टेज में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में नीम ऑयल या फिर देसी गाय के गोमूत्र का इनकी पत्तियों पर छिड़काव करें, जो कुदरत के लिए और हमारे लिए भी हानिकारक नहीं होता। हमारे भारतीय नस्ल की देसी गाय का गोमूत्र एक ऐसा अद्भुत रसायन है जो एक ही समय में पेस्टिसाइड और टॉनिक ऐसे दोनों बेस में काम करता है। दोस्तों, इस पिंक पाउडर पप के पौधे में कोई भी विषाक्त तत्व नहीं पाए गए हैं, बल्कि औषधीय गुणों में इस पौधे के शरीर में कुछ ऐसा रसायन पाया जाता है जो कैंसर सेल्स को डीएक्टिवेट या फिर निष्प्रभ करने की क्षमता रखता है। हालांकि इस पौधे में जो एंटी कैंसर रसायन होता है उस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। इस पौधे का प्रोपेगेशन इनके सीड्स द्वारा या फिर इनके स्टेम कटिंग से या फिर एयर लेयरिंग मेथड से किया जाता है। साथ में बोनसाई प्लांट बनाने के लिए भी हमारी बागबानी में यह पौधा काफ़ी पॉपुलर है। दोस्तों, सनलाइट पोर्शन, संतुलित खाद और अच्छी देखभाल के साथ इस गुलाबी पाउडर पप के पौधे को हम हमारे घर के आउटडोर गार्डन में लगभग 25 से 30 सालों तक या फिर उससे भी ज़्यादा समय तक ग्रो कर सकते हैं और लगभग साल भर इसके सुंदर गुलाबी पाउडर पप जैसे फूलों का आनंद ले सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें।
जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन गुड बाय। ओम साई।